जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया, मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक विशेष टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है द आर्टिकल। यह टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी, आप अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर पाइएगा, याद कर लीजिएगा, कभी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल आखिर होता क्या है, आर्टिकल्स किसे कहते हैं, और जो सामान्य अर्थों में जो ज़्यादातर यूज होता है आर्टिकल का जो डिफिनेशन वो क्या होता है, और उसको हम चलिए समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है ये समझिए। तो आर्टिकल्स का मतलब होता है किसी नाउन को डेफिनिट या इनडेफिनिट बनाना, निश्चित या अनिश्चित करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल्स किसे कहते हैं। तो समान अर्थों में, समान शब्दों में ज़्यादातर यही यूज होता है कि ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। लेकिन ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, ये ठीक है, बट ए एंड द को उसका मतलब रूप हुआ ना कि ए एंड द आर्टिकल है, मतलब 3 रूप हुआ उसका, 3 प्रकार के। लेकिन अगर विशेष रूप से अगर देखा जाए आर्टिकल किसे कहते हैं, तो आर्टिकल उसके लिए हम यूज करेंगे कि ऐसे शब्द जो किसी नाउन की पहचान को स्पष्ट करें। समझिए, आर्टिकल किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो किसी नाउन की पहचान को स्पष्ट करें। मतलब नाउन मतलब किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो वहीं कह रहा है कि ऐसे शब्द जो किसी नाउन की पहचान को स्पष्ट करें। मतलब नाउन कोई सामान्य वस्तु है या विशिष्ट वस्तु है। ठीक है, अब देखिए ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। इस समान अर्थ में यही डिफिनेशन में यूज ज़्यादातर होता है। बट ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, लेकिन ए आर्टिकल का क्या हुआ, प्रकार हुआ कि ए एंड द, 3 आर्टिकल कितने होते हैं, तो 3। ठीक है, ये वस्तुतः डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है प्रदर्शनात्मक विशेषण। प्रदर्शनात्मक विशेषण अब क्या होता है, आर्टिकल जब यहाँ पे हो रहा है कि ये वस्तुतः डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, मतलब कि प्रदर्शनात्मक विशेषण है। प्रदर्शनात्मक विशेषण मतलब अब क्या होता है, प्रदर्शनात्मक विशेषण का मतलब होता है प्रदर्शन करना। मतलब कि मान लीजिए कोई स्कूल में मंच मतलब होती है, तो उस पर बच्चे सब अपने कला का प्रदर्शन करता है। कोई जादूगर है, वो अपने जादू का प्रदर्शन करता है। इसी को कहते हैं प्रदर्शनात्मक, मतलब प्रदर्शन करना। तो वहीं आर्टिकल का काम क्या है, मतलब प्रदर्शन करना, किसके, नाउन के लेकर। तो वही है, ये वस्तुतः डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यानी कि प्रदर्शनात्मक विशेषण है। यहाँ तक समझे। आधुनिक ग्रामर में इसे डिटर्मिनर्स का सब क्लास कहते हैं। आधुनिक ग्रामर में इस टाइम इसे क्या कहते हैं, आधुनिक ग्रामर में इसे डिटर्मिनर्स का सब क्लास कहते हैं। अब डिटर्मिनर्स का मतलब क्या होता है, तो डिटर्मिनर्स का मतलब होता है निर्धारक। अब सब क्लास का मतलब होता है उपवर्ग। मतलब आधुनिक ग्रामर में इसे डिटर्मिनर्स का उपवर्ग कहते हैं। अब इसको हम एक इंग्लिश वर्ड में अगर युक्त करें तो इसको किस तरह बोलेंगे, द आर्टिकल्स ए एंड द बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड कॉल्ड डिटर्मिनर्स। समझे कि द आर्टिकल्स ए एंड द आर्टिकल्स
बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड कॉल्ड डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स ये शब्दों के एक समूह से संबंधित हैं। आर्टिकल्स क्या हैं? तो आर्टिकल्स जो है एक शब्दों के समूह से संबंधित हैं जिन्हें डिटर्मिनर्स कहते हैं। ये मतलब निर्धारक, मतलब ये डिसाइड करता है, निर्धारित करता है कि हाँ, जैसे मैं मान लीजिए कोई आदमी है, किसी को बोल रहा है कि आपको 5 रुपये मिलेगा, आपको 20 रुपये मिलेगा, आपको 30 रुपये मिलेगा, तो वो निर्धारित कर रहा है ना कि भाई इस व्यक्ति को 5 रुपया मिलेगा तो मिलेगा, इसको ज़्यादा नहीं मिलेगा, इस व्यक्ति को 10 रुपये मिलेगा, इस व्यक्ति को 20 रुपये मिलेगा। तो क्या कर रहा है? निर्धारित एक तरह से कर रहा है। तो आर्टिकल का ये भी काम होता है, निर्धारक मतलब निर्धारित करना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं। फंक्शंस ऑफ आर्टिकल्स। फंक्शंस ऑफ आर्टिकल मतलब आर्टिकल के प्रकार। फंक्शंस मतलब वर्क मतलब कार्य, मतलब कार्य के आधार पर आर्टिकल को कितने भागों में बांटा गया है? तो फंक्शंस के आधार पर आर्टिकल को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है? तो पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल्स। फंक्शंस के आधार पर आर्टिकल को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो फंक्शंस के आधार पर आर्टिकल को 2 वर्गों में बांटा गया है, डेफिनिट आर्टिकल्स और इनडेफिनिट आर्टिकल्स। तो डेफिनिट आर्टिकल्स में कौन कौन आता है? तो डेफिनिट आर्टिकल्स में द आएगा और इनडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि इससे अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। वस्तुतः इससे किसी व्यक्ति के अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। द को डेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि इससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आइएगा, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे मैंने एक भिखारी देखा, इसका हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? तो मैंने एक भिखारी देखा, आई सॉ अ बिगर। बिगर के पहले ए लगा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए लगा है, बिगर के पहले आई सॉ अ बिगर, मैंने एक भिखारी देखा, ए यहाँ पे लगा है। बिगर भिखारी, कौन सा भिखारी है मुझे पता नहीं है, लंबा है, गोरा है, चौड़ा है, कैसा है, रिच है, गरीब है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। इसलिए यहाँ पे ए है। ए से मतलब कोई अनिश्चित का बोध हो रहा है ना। डेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है, और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है कि मैंने एक भिखारी देखा। कैसा भिखारी देखा भाई? अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मैंने एक भिखारी देखा, आपसे कोई पूछे कि कैसा भिखारी देखा, तो भाई पता नहीं है मुझे कैसा भिखारी देखा। तो मुझे पता नहीं है, अनिश्चित का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे हम आई सॉ अ बिगर, ए लग गया, बिगर के पहले ए लग गया, इसका मतलब ये अनिश्चित है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि लड़की जो वहाँ बैठी है, डेफिनिट में लड़की जो वहाँ बैठी है क्या है? सुंदर है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लड़की जो वहाँ बैठी है, कहाँ बैठी है? वहाँ संकेत किया जा रहा है कि हाँ, लड़की जो वहाँ बैठी है वो क्या है? सुंदर है। द गर्ल्स हु इज सिटिंग देयर इज ब्यूटीफुल। द गर्ल हु इज सिटिंग, लड़की जो वहाँ बैठी है, देयर इज ब्यूटीफुल, मतलब जो लड़की वहाँ बैठी है वो क्या है? सुंदर है। वहीं बताया जा रहा है कोई लड़की, अब इंडेफिनिट में देखिए, कोई लड़की जा रही है, पता नहीं है कि कौन सी लड़की जा रही है। तो ए गर्ल इज गोइंग, यहाँ पे गर्ल के पहले ये हमारा नाउन हो गया ना जी, नाउन, और नाउन के जस्ट पहले ए लग गया। ये क्या है? अनिश्चित है, अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित का बोध होगा। कौन सा लड़की है कोई पता नहीं है, लेकिन वो क्या कर रही है? जा रही है। ठीक है,
यहीं पे देखिए, भारत के पीएम मतलब भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जो है नेपाल घूमने गए। देखिए यहाँ पीएम पीएम सामने पीछे द लग गया, द लगा ना, तो द मतलब निश्चित, निश्चित निश्चित का बोध करा रहा है। ठीक है, इससे यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ए एन का प्रयोग देखिए, ए एन का प्रयोग कहाँ का होता है। देखिए ए एन मतलब आई एन डी मतलब समझिएगा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट आर्टिकल, और डी में ई मतलब डेफिनिट आर्टिकल। तो ए एन तथा द का प्रयोग देखिए, तो ए एन तथा द का कोई भी मतलब कोई भी जिसको जान रहे हैं नहीं, मतलब आप नहीं जान रहे हैं, कोई भी जिससे परिचित नहीं है, सामान्य हो मतलब सामान्य हो मतलब सामान्य अर्थों में इसका प्रयोग होगा। और द का प्रयोग विशिष्ट, पहले से ज्ञात हो। यहाँ पे क्या है, कोई भी हो, यहाँ पे कोई भी हो पता नहीं, और यहाँ पे डेफिनिट में विशिष्ट, विशिष्ट मतलब खास, खास मतलब पहले से ज्ञात हो। इसके बाद में ए एन का प्रयोग करेंगे पहली बार उल्लेख पर, मतलब अगर पहली बार किसी का जिक्र हो रहा है, पहली बार किसी का जिक्र किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि पहली बार है। और वहीं डेफिनिट आर्टिकल में पहले से ज्ञात हो, पहले से ज्ञात है, और विशेष, विशेष चीज़ के लिए, पहले से ज्ञात हो या विशेष चीज़ के लिए इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे पहली बार उल्लेख पर, जैसे मैं आई सॉ कैट, मतलब आई सॉ कैट, मैंने एक बिल्ली देखा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि मैंने एक बिल्ली देखा, मैंने एक बिल्ली देखा, मैंने एक पहली बार हुआ ना कि मैंने एक बिल्ली देखा, भाई मैंने एक बिल्ली देखा, मतलब यहाँ पे क्या बोध हो रहा है कि मैंने पहली बार एक बिल्ली देखा। तो ऐसे अभिगर यहाँ पे कैट, यहाँ कैट जो है, कैट के पहले यहाँ पे ए लग गया, ए से क्या अनिश्चित का बोध कराया ना, अनिश्चित का। और यहाँ पे देखिए सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि द कैट वाज स्लीपिंग, कैट, कैट है, कैट के पहले द का प्रयोग हो गया, मतलब द मतलब डेफिनिट, निश्चित का बोध करा दिया। क्या है कि द कैट वाज स्लीपिंग मतलब बिल्ली सो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि खास जो बिल्ली के बारे में जो बताया जा रहा है कि ये जो बिल्ली है, ए और एन जो है, ये जो होता है व्यंजन ध्वनि होती है, जिसको कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। और एन जो है, एन स्वर ध्वनि होती है, मतलब वेल। ठीक है, अब कल से ए एन का प्रयोग पढ़ेंगे कि हाँ कहाँ कहाँ इसका यूज, कहाँ कहाँ किस तरह यूज होता है, वो अब कल पढ़ेंगे। एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।